सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडी प्लेसमेंट। वीडी प्लेसमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसआईडी के बारे में। एसआईडी का फुल फॉर्म होता है स्पंज आयरन डिवीजन। इसे हम लोग डीआरआई के नाम से भी जानते हैं। डीआरआई का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पंज आयरन डिवीजन, जिसे हम लोग बोलते हैं डीआरआई। स्पंज आयरन डिवीजन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है आपको समझाने के लिए। पहला आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा आता है वर्किंग पार्ट, तीसरा है मैन पावर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कवर करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में कि स्पंज आयरन डिवीजन में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं। दूसरा आता है आपका वर्किंग पार्ट, हाउ टू वर्क स्पंज आयरन डिवीजन एंड देयर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। स्पंज आयरन डिवीजन कैसे काम करता है, उसमें लगने वाले मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का क्या रोल होता है स्पंज आयरन डिवीजन में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का क्या रोल होता है स्पंज आयरन डिवीजन में, इन सभी चीजों के बारे में लोग डिस्कस करेंगे इसमें वर्किंग में। थर्ड आता है आपका मैन पावर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी प्लांट को चलाने के लिए मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पंज आयरन डिवीजन में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर या फिर एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या रोल होता है, आपका फिटर का क्या रोल होता है, वेल्डर का क्या रोल होता है, एक इलेक्ट्रिशियन का स्पंज आयरन डिवीजन में क्या रोल होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, मैन पावर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्पंज आयरन डिवीजन। किसी भी स्टील प्लांट में स्टील मेकिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पंज आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्पंज आयरन बनाने के लिए आयरन और रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये रॉ मटेरियल को निकाला जाता है खदानों से। जब इन आयरन और को खदानों से निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इस इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं स्पंज आयरन डिवीजन, जिसे हम लोग कहते हैं डीआरआई, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्पंज आयरन डिवीजन में क्या करते हैं। स्पंज आयरन डिवीजन में जो आयरन ओर रहता है उसकी इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। ये जो आयरन ओर होते हैं वो जनरली 5 टाइप के होते हैं। पहला आपका मैग्नेटाइट, दूसरा जियोराइट, लेमोनाइट और फिर नेक्स्ट वन है पायराइट और लास्ट है आपका हेमेटाइट। जनरली हम जो प्लांट में देखेंगे वो आपका आयरन ओर यूज करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट आयरन ओर को यूज करने के पीछे रीजन होता है उसकी इम्प्योरिटीज। मतलब यह है कि 40% इम्प्योरिटीज किसमें होती है, हेमेटाइट आयरन ओर में होती है। बाकी के आयरन ओर में इससे ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए हम जनरली देखेंगे कि हेमेटाइट आयरन ओर का यूज़ किया जाता है। इम्प्योरिटीज में आपका क्या क्या आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, डस्ट पार्टिकल आते हैं। हेमेटाइट आयरन ओर में 40% इम्प्योरिटीज होती हैं, जो कि कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, फास्फोरस होता है आपका, सल्फर होता है, डस्ट एंड मैनी अदर पार्टिकल। आपको समझ में आ गया होगा कि स्पंज आयरन डिवीजन में मेन क्या काम होता है, आयरन ओर को जो हम खदान से निकाले होते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उनको हम स्पंज आयरन डिवीजन की हेल्प से क्या करते हैं, दूर करते हैं।